शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक बार आपका दोबारा से मैं स्वागत करता हूँ। आज हमने क्लास 4th से सब्जेक्ट जो उठाया वो ईवीएस है और हमारा टॉपिक जो है आज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, जो हमें यूनिट 2 से उठाया हुआ है क्लास 4th का। तो मैं आज आप लोगों को लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले थोड़ी सी यहाँ पे डिफिनेशन दी हुई है, थिंग्स विच आर अराउंड अस एंड विच आर लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वो चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हैं और जिनकी जिंदगी इस धरती पे है उन्हें लिविंग थिंग्स कहते हैं, यानी कि हम उन्हें जानदार चीजें कहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में एनिमल्स दिया हुआ है, प्लांट्स दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स दिया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है एनिमल्स बोलते हैं जानवरों को, प्लांट्स हो गए पेड़ पौधे और ह्यूमन बींग्स हो गए हम इंसान, यानी कि जो हम इंसान हैं इस धरती पे इन्हीं को ह्यूमन बींग्स कहते हैं। और ये जो हैं जानदार चीजें भी इन्हीं को कहते हैं। फिर जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से पता चलता है हमें कि लिविंग थिंग्स क्या कौन कौन सी चीजें हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। वो चीजें जो खुद एक जगह से दूसरी जगह चल सकें, यानी कि दे कैन मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो चल के जाए वो लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, और लिविंग थिंग्स में क्या खुसूसियत होती है, वो सांस ले सकते हैं। जैसे कि हम इंसान हैं, हम सांस लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम सांस लेते हैं, यानी कि हम सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। तो इसी को लिविंग थिंग कह सकते हैं हम। उसकी तरह और इसी तरह हमें यहाँ पे लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे, जो एक जानदार होता है जिसमें जान होती है, उसके लिए जरूरत क्या होती है? सबसे ज्यादा हवा की जरूरत होती है, एयर हवा को बोलते हैं, वाटर हो गया पानी। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि हमें पानी की भी जरूरत है, हवा की भी जरूरत है, एंड खासकर फूड यानी कि ग़िज़ा की। अब हर लिविंग थिंग्स को अपना अपना अलग अलग, प्लांट्स का अलग ग़िज़ा होता है, इंसानों का अपना अलग ग़िज़ा होता है, जानवरों का अलग ग़िज़ा होता है। इसी तरह हर एक को लेकर इसकी जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है, खाने की भी जरूरत होती है और हवा की भी जरूरत होती है। इसी तरह यहाँ पे है लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स फील। जो लिविंग थिंग्स हैं ये बढ़ते भी हैं। आपको पता है बच्चों, जैसे कि आप छोटे हो, कल आप बड़े भी हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हम में जो ग्रोथ है, यानी कि ग्रोथ हो गया बढ़ना। इसी तरह पौधे जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं, इंसानों में भी ग्रोथ होती है, बढ़ता है। पहले छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर बड़ा हो जाता है, और उसके बाद लिविंग थिंग्स कैन फील। और जो लिविंग थिंग जो होते हैं ये इनमें एहसास भी है, ये फील भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एक मिसाल दूं, अगर मैं आपको एक गर्म पानी का एक गिलास दूंगा तो बिल्कुल जो बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो जैसे आप पीने के एक घूंट लोगे तो आपको एकदम फील होगा कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि आप लोगों में वो फीलिंग्स हैं कि ये गर्म है या सर्द है। इसी तरह हर चीज में जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें जो फील है वो हर एक फील कर सकता है। प्लांट्स भी कर सकते हैं फील, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है वो कैसे फील करते हैं। इसी तरह लिविंग थिंग्स हैव बेबीज। अब यहाँ पे लिविंग थिंग जो होते हैं इनके बच्चे भी होते हैं। जैसे कि हम जैसे इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं छोटे छोटे। इसी तरह प्लांट्स के भी होते हैं, वो उनसे भी बच्चे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो भी बेबी दे सकते हैं। फिर इसी तरह all plants are living things and all also need food and water। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, ये भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ये भी जानदार होते हैं। तो इनमें भी क्या बोलते हैं, जान होती है, और इनको भी खाने की भी जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है और ग़िज़ा की भी जरूरत होती है। तो ये जो है लिविंग थिंग्स में ये चीजें होती हैं। उसके बाद हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में मैंने आज उठाया है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स वो होगी जिनमें जान नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे अब 2 किस्म के नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एक होते हैं नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड थिंग्स।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेचुरल में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स बोलते हैं पहाड़ों के, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि ये बिल्कुल हिल नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये नेचुरल है, यानी कि इसको खुदा ताला ने खुद बनाया है, इसको इंसान ने नहीं बनाया है, इसीलिए इसको नेचुरल थिंग बोलते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग है। आपको मैं पहले बताना चाहता हूं कि ये नॉन लिविंग थिंग है। जैसे कि रिवर है, दरिया है, सी समंदर है, तो ये भी क्या है, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि इनमें भी जान नहीं होती है, लेकिन नेचुरल है ये भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बनाया है। स्टोन्स, पत्थर जो होते हैं, बड़े बड़े पत्थर आपने देखे होंगे, ये भी बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन ये भी नॉन लिविंग थिंग है, और ये एक ही जगह पे मतलब मूव नहीं कर सकता है दूसरी जगह पे, तो ये भी अल्लाह ताला की कुदरत जो है उसकी तरफ से है हमारे लिए एक तोहफा। इसी तरह मैन मेड थिंग्स, अब जो इंसान ने बनाया हुआ है, इंसान के बने हुए चीजें क्या है, उनमें मैंने यहाँ पे लिखा है चेयर है, चेयर बोलते हैं कुर्सी को, तो जब तक हम उसको इंसान खुद एक जगह से दूसरी जगह न उठा के ले जाएगा वो तब तक नहीं हिलेगी, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, उनमें जान बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसी की तरह टेबल है, यहाँ पे टेबल आपको पता है मेज को बोलते हैं, जिसपे हम किताबें रखते हैं और कॉपी नोटबुक रखते हैं उस पे लिखने के लिए, तो आप लोगों के पास भी बच्चों घर में होगा। उसी तरह डोर है, तो डोर बोलते हैं दरवाजे को, तो ये दरवाजा जो है आपको पता है ये हमें एक कारपेंटर बना के देता है, लेकिन ये भी नॉन लिविंग थिंग है। इसी तरह विंडो है, विंडो बोलते हैं खिड़की को, तो आपको पता है, तो वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है। पेन जिसे हम लिखते हैं, जब तक आप हाथ में उठा के इसे नहीं लिखोगे तो ये तब तक नहीं लिखेगा। तो ये टॉपिक मैंने आप क्लास 4th के लिए आज रखा था, तो मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे जो हैं हमारे इसको अच्छे से देखेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।